पानी की तकसीम के मामले पर पंजाब और सिंध आमने सामने आ गए। पंजाब हुकूमत का इरसा को मरासला, सिंध को ज्यादा पानी देने पर एहतजाज। सिंध के सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने पंजाब की तरफ से इरसा को लिखे गए खत को मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत के महकमा आबपाशी की तरफ से इरसा को लिखे गए खत में कहा गया है कि पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सिंध को सखर बैराज से राइट कैनाल को गैर कानूनी पानी देने के मामले को छुपाया गया। ऐसे नाइंसाफी पर मबनी इकदाम से अमन अमान का मसला पैदा हो सकता है। रबी की फसल की तरह अब खरीफ की फसल में भी हमारे सूबे से नाइंसाफी हो रही है। इरसा नाइंसाफी रुकवा कर फैसले के मुताबिक पंजाब को हिस्से का पानी मुहैया करे। खरीफ की फसल में 43% शॉर्टेज और इसमें भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। दूसरी जानिब सिंध के वजीर जाम खान शोरो कहते हैं कि सिंध पंजाब की जानिब से इरसा को लिखे गए खत को मुस्तरद करता है। सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध को अप्रैल के 10 दिनों में 62%, पंजाब को 54% किल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। आबी मुआहदा 1991 के तहत सूबों को पानी की कमी बराबरी की बुनियाद पर बर्दाश्त करनी है। सिंध में इस वक्त कपास और चावल की काश्त होनी चाहिए, मगर हम सिर्फ पीने का पानी दे पा रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब में गंदम की कटाई की जा रही। दावतनामे के बावजूद अमेरिकी वफ्द से मुलाकात क्यों न की? पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुलाकात न करने पर तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले कि कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान की अमेरिकी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक। कहा, तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर अमजद और मैं इवेंट में मौजूद थे। मेरी मालूमात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को भी मदऊ किया गया था। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, उस वक्त बैरिस्टर गौहर पेशावर में थे। पूरी प्लानिंग की गई, ये लोग ना मिल सकें। कि अमेरिकी वफ्द से मुलाकात के मामले पर पीटीआई पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर से सख्त सवालात किए गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रऊफ हसन से पूछा था, हमें अमेरिकी सफारत खाने से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। मैंने सेनेट और कौमी असम्बली में भी चेक किया, वहाँ भी कोई दावतनामा नहीं गया। मुझे ईमेल पर भी कुछ मौसूल नहीं हुआ। अमेरिकी सफारत खाने से दोबारा राब्ता करेंगे। शायद उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। हमें अमेरिकी सफारत खाने से दावतनामा मिला तो ज़रूर जाएंगे। 4 जुलाई को जब बुलाया था तो मैं ज़ाती तौर पर गया था। अमेरिकी वफ्द से अकेले में मुलाकात की दरख्वास्त की। पीटीआई की सीनियर क़यादत को अमेरिकी वफ्द की जानिब से कोई दावत नहीं दी गई। रऊफ हसन की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मैंने बैरिस्टर गौहर से फ़ोन करके पूछा था कि आपको दावत मिली कि नहीं, जिस पर उन्होंने दावत ना मिलने की बाकायदा तस्दीक की। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और पीटीआई को कोई डील नहीं कर रही। हम एस्टेब्लिशमेंट से ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ना है इसके ऊपर मामलात हैं। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिकी वफ्द का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर का दौरा। वफ्द में थॉमस रिचर्ड सवाजी, जोनाथन जैक्सन, कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर नेटली बेकर और अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स शामिल। सिख बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और अमेरिकी वफ्द ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और अमेरिकी वफ्द से भारत से आए सिख यात्रियों की भी मुलाकात। अमेरिकी कांग्रेस में थॉमस रिचर्ड सवाजी ने कहा, सिख बिरादरी के मेले में शिरकत करके दिली खुशी हुई। जोनाथन जैक्सन बोले, पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले और पुरअमन लोग हैं। सिख यात्रियों के लिए वीज़े के हुसूल को आसान बनाया है। कैनाल्स किसी सूरत नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया। अवाम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। हमारा केस मजबूत है और हमारे मौक़िफ़ को कोई मुस्तरद नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अवाम के साथ होंगे, वफाक के साथ नहीं होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे नहीं पता कि आज़म स्वाति को किसने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। ताहम हम चाहते हैं कि पीटीआई वाले अपने तर्ज सियासत को छोड़कर मुस्बत सियासत करें। मुतनाज़ो कैनाल्स की हमने पहले भी मुखालफत की, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी कैनाल्स की खुलकर मुखालफत कर चुके हैं। कैनाल्स के मसले पर हमने करारदाद जमा कराई तो आप शोर कर रहे थे। आप उस दिन भी शोर करते रहे और हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कागज़ लहराया कि फ़लाँ ने नहरों की मंजूरी दी, जबकि उनको पता ही नहीं कि उस फोरम का काम ही नहीं मंजूरी देना।
वफाकी हुकूमत इस साल गंदम नहीं खरीदेगी। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। हुकूमती जवाब में कहा गया है कि फैसला IMF यकीन दहानियों के मुताबिक किया गया। सूबे और मुतलका फरीकों की मुशावरत से ये किसानों के मफादात पर समझौता किए बगैर गंदम की काफ़ी दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। मौजूदा ज़खायर और 2025 की मुतवक्की पैदावारी कुव्वत कौमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं और इस साल किल्लत का कोई खदशा नहीं। इस वक्त गंदम की दरामद की ज़रूरत नहीं। मार्केट से मुतलका ज़वाबित हटाए जाने के बाद गंदम को मुस्तकिल ज़रूरियात के मुताबिक बरामद किया जा सकता। अवाम हो जाएं तैयार, नए बजट में आएगा महंगाई का तूफान। नए वफाकी बजट में खाने पीने की मुतादिद अशिया महंगी होने का इम्कान। अशिया पर टैक्स ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। सॉफ्ट ड्रिंक्स, मशरूबात, जूसेस और कार्बोनेटेड मशरूबात महंगे का होने का खदशा। सोडा वाटर और नॉन शुगर स्वीट्स भी महंगी होने का इम्कान। दूध से बनी सनती मसनूआत पर भी 20% टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स बढ़ने से सॉसेजेस, खुश्क और नमकीन गोश्त भी महंगा हो सकता। आइंदा बजट में बेकरी आइटम्स पर 50% तक टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। आइसक्रीम, दही और फ्रोजन डेजर्ट पर भी टैक्सेस में इजाफे की तजवीज़। एनिमल या वेजिटेबल फैट से बनी तमाम दीगर अशिया पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। आइंदा 3 साल में इन अशिया पर टैक्स की शरह बतदरीज 50% तक इजाफे का तखमीना लगाया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह से महंगाई बढ़ने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब में जमील अहमद ने कहा, IMF कर्ज की अगली किस्त मिलने में ताखीर से आइंदा माह से अफराद ज़र में इजाफा हो सकता है। रवा माली साल के अख्ताम पर अफराद ज़र 5 से 7% के दरमियान रहेगी। ज़राई नमू कम रहने की वजह से मुआशी तरक्की की शरह नमू 3% रहेगी। रवा साल तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। तवक्को है जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे और तरसीलात ज़र का मजमूई हजम $38 अरब होगा। अपनी टीम से 98% मुतमईन हूँ। तमाम मुआशी इक़दामात मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जा रहे हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात का आगाज। टैक्स तजावीज़ और कार्बन लेवी पर गौर। EV गाड़ियों पर सब्सिडी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ भी एजेंडे का हिस्सा। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत नहीं दी जाएंगी। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत 2035 तक मरहलावार ख़त्म किए जाने का इम्कान। बैरून मुल्क से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की पाकिस्तान आमद। समुद्र पार पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तरसीलात ज़र मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में $4 अरब से तजावुज़ कर गए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुद्र पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समुद्र पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार रवां साल के 9 माह में तरसीलात ज़र $28 अरब की सतह अबूर कर गई। मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3%, जबकि एक साल में 29.8% बढ़ी। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से $98 करोड़ $73 लाख आए। UAE से $84 करोड़ $21 लाख मौसूल। बरतानिया से $68 करोड़ $39 लाख और अमेरिका से $41 करोड़ $95 लाख मौसूल हुए। जेल में बानी PTI से अमरीकियों की कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN से गुफ्तगू। कहा, यह सिर्फ अपने आप को मुतलका रखने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आरिफ अलवी ने वहाँ जो बातें की हैं वो सारा रियासत मुखालिफ बयानियाँ दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि PTI की पॉलिसी क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ये कोई पार्टी नहीं है। हर फर्द अपनी ज़ात में एक पार्टी बना हुआ है। अपना अपना एजेंडा और मुफाद है और इसलिए वो बानी PTI को भी इस्तेमाल करते हैं और ये लोग मुलाकातों को भी इस्तेमाल करते हैं। अब आज़म स्वाति कह रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ। इंतज़ार कीजिए कि वो शख्सियत क्या है और वो उससे क्या लेकर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल पर मुशावरती इजलास। ANP के निसार बाज और PTI की रुकन मीना खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। कहा, रुकन असम्बली ANP निसार बाज ने जब मैं बात करता हूं तो कोई दरमियान में मुझे ना टोके। साबिक वजीर अनवर ज़ेब खान की सरबराही में PTI के 20 अरकान असम्बली का ब्रीफिंग से बाइकआउट। अरकान असम्बली एहतजाजन ब्रीफिंग से निकल गए। मेन गेट पर जमा अनवर ज़ेब ने कहा कि यह बिल जब तक पार्टी का चेयरमैन मंजूर नहीं करेगा मैं उसको सुन भी नहीं सकता और मैं अरकान असम्बली के साथ इजलास से वॉकआउट करता हूँ। ऐवान में शदीद बदनज़मी के बायस PTI के ज़्यादातर अरकान चले गए।
पीटीआई वफ्द की आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पीटीआई की खुसूसी कमेटी ने मुलाकातियों की फहरिस्त तैयार कर ली। गोहर अली खान, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंजोथा, जहीर अब्बास के नाम शामिल। सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को मुलाकातियों की फहरिस्त फराहम कर दी और पीटीआई सियासी कमेटी के किए गए फैसलों पर ओहदेदारों के एतराज़ात सामने आ गए। सूबाई ओहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को यकतरफा करार दे दिया। अरकान का कहना है बानी पीटीआई से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इतलात बयान जारी करेगा और ये कबूल नहीं। मरकजी मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी शेख वकास के कंट्रोल में जाना मुनासिब नहीं। बानी से मुलाकात के लिए नाम देने के लिए कायम खुसूसी कमेटी पर भी एतराज़ात आए। 2 अरकान कौमी असम्बली और 5 अरकान सूबाई असम्बली समेत 85,000 वालिदैन ने बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। 27,000 का ताल्लुक कराची के जिला शर्की से है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ, कहा पोलियो के कतरे ना पिलाने वाला मुजरिम और अपने बच्चों का दुश्मन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया। ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान से भी पोलियो ख़त्म हो जाए और हम वाहिद मुल्क रह जाएं। कैंसर का इलाज है लेकिन पोलियो का कोई इलाज नहीं। 21 अप्रैल से पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान ने मुलजिम अफनान के जरिए 15 करोड़ 40 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ियां खरीदी। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में रिपोर्ट पेश कर दी। कहा अरमगान के लैपटॉप से पता लगा है कि वो बैनुल अक़वामी फ्रॉड ग्रुप का हिस्सा है। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई। सालाना आमदन $4 लाख है। मुलजिम को आज दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार से IMF मिशन की मुलाकात, अदालती कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू। IMF मिशन को अदालती इस्लाहात और फाइलिंग सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में अदालती कारकर्दगी, मुआहदों के नफाज और जायदाद हुकूक जैसे अहम उमूर ज़ेर बहस आए। मुलाकात में बलोचिस्तान और सिंध के बार के सदूर की भी शिरकत और सदर बार मियाँ रऊफ अता ने मिशन को फाइलिंग, वीडियो लिंक और 26वीं आईनी तरमीम समेत अदालती इस्लाहात से आगाह किया और मिशन ने खदशात का इजहार किया कि सवालनामा शेयर करने का इंदिया दिया, जिसके जवाब में बार एसोसिएशन ने तफसीली सिफारिशात फराहम करेगी। बैसाखी मेला और 326वीं खालसा जन्मदिन की दुनिया भर में आए सिख यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ, वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर खेल दास कोहिस्तानी की भी शिरकत और सिखों ने बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बैसाखी पाकिस्तान की खूबसूरती और उसकी सकाफती और मजहबी तनूह की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुआ है कि बैसाखी हर मैदान में खुशहाल, हर दिल को सुकून और पाकिस्तान में तरक्की लाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में सिख बिरादरी समेत दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की मुकम्मल आज़ादी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि गंदम की सुनहरी खोशे बैसाखी की खुशी का पैगाम लाते हैं और पहली मरतबा पंजाब में गंदम उगाने वाले किसान भाइयों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए।